अगर मैं 2024 में कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सजेस्ट करूं तो वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 2024 में सबसे ज्यादा पॉपुलर होगी और जिसमें सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे आज की डेट में आईटी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतने सारे हैं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ही भूल जाएंगे। पता चला कि आपने आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना, इसके बाद आपको 8-10 घंटे के बाद बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके माइंड से स्किप हो जाए। तो बहुत सारे आपको यूट्यूब में वीडियो भी मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूट्यूबर्स आपको अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताएंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 12 ईयर का, ठीक है, और मैं आईटी से 12 ईयर से जुड़ा हुआ हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताना चाह रहा हूं कि 2024 में सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा हो। तो देखो, जैसे पहले के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई, पाइथन लैंग्वेज हो गई और पीएचपी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। ये लैंग्वेजेस 5 या 6 लैंग्वेजेस पहले मार्केट में बहुत सारे चलते थे, मतलब बहुत ज्यादा चलते थे। जैसे डॉटेड के अंदर सी शार्प लैंग्वेज भी मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था। पर 2024 ये पूरी तरह से इन लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अभी आपने देखा भी होगा कि 2023 में भी इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर थोड़ा सा जॉब रेशियो क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। 2024 में और ज्यादा इनके अंदर जॉब कम होने के आसार है। उसका रीजन ये है क्योंकि इन सब का एक सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज आ चुका है, ठीक है। मैं अभी सी प्लस प्लस की बात तो नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द केस में बात करूं जावा की, पाइथन की, पीएचपी की और डॉटनेट की। इन चारों टेक्नोलॉजी या चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज आ चुका है मार्केट में, जिसका इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है और वो लैंग्वेज है जावा। तो जो काम आप इन टेक्नोलॉजी या इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू करते थे वो सभी काम जावा स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो 2024 में सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि कोई सी भी होगी तो वो है जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से आप वेब एप्लीकेशंस के अंदर सभी टाइप के सेगमेंट में काम कर सकते हो। आप वेब एप्लीकेशंस का फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हो, वेब एप्लीकेशंस का बैक एंड डिजाइन कर सकते हो, वेब एप्लीकेशंस के अंदर डेटाबेस से कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, आप क्लाउड इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब जितने भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकते हो, यहां तक कि डेटा प्रोसेसिंग भी अब जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इतने ह्यूज लाइब्रेरीज हैं कि वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट सबसे बेटर है, क्योंकि 2024 में वेब ही चलेगा। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, ये सब कुछ किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, वेब में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वेब के थ्रू एआई इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है और वेब जो है वो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब वेब के अंदर डिपेंडेंसी नहीं होती, आपकी सिस्टम डिपेंडेंसी नहीं है, एनवायरमेंट डिपेंडेंसी नहीं है, आप इसको कहीं से भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मेंटेनेंस करना भी बहुत आसान है, इसलिए जितने भी आईटी कंपनीज हैं वो अब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अपने आप को फोकस कर रही है और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट सबसे बेटर। तो अब इसमें बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको जावास्क्रिप्ट पहले से पता होगा, जिनको जावास्क्रिप्ट पहले से पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्लाइंट एंड के जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सभी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे हम जावा के थ्रू, सी प्लस प्लस के थ्रू, पीएचपी के थ्रू और सी शार्प डॉटनेट के थ्रू कर। बस डिफरेंस ये होता है कि ये जो लैंग्वेजेस मैंने पहले बताया ये मोस्टली कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज से फायदा ये होगा कि ये डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा आसान होती है, क्योंकि डेवलपर्स जैसा कोड लिखेगा वैसा कोड ही जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये डेवलपर फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत आसानी से आप सीख सकते, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का तीसरा एडवांटेज ये है कि ये ओपन सोर्स है और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको चला सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इंडिपेंडेंटली जावास्क्रिप्ट का मार्केट होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर की कुछ लाइब्रेरीज भी आपको सीखना होगा। तो बिल्कुल देखो, अकेले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं बनता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ क्या होते हैं, उस एप्लीकेशन का कोर होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर यदि आपको जॉब गेट करना है या 2024 में जावास्क्रिप्ट यदि आपको सीखना है तो जावास्क्रिप्ट अकेले नहीं सीखना होगा, जावास्क्रिप्ट के साथ आपको कुछ लाइब्रेरी भी सीखनी होगी। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी लाइब्रेरी आप सीखेंगे 2024 में जिससे आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत अच्छा पैकेज आपको गेट हो। तो सबसे पहले 2024 में फर्स्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी के बारे में बताता हूं जो सबसे ज्यादा डिमांडेड है, जिसमें सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, दैट इज द रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट सीखना होगा। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आपको रिएक्ट जेएस में आप जा सकते हो। रिएक्ट जेएस जो है जावास्क्रिप्ट की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट जेएस जो है बहुत ही आसान है। इसको फेसबुक कंपनी ने डेवलप किया है और आपको पता है कि फेसबुक जो है वेब डेवलपमेंट के अंदर नंबर 1 कंपनी है आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो फेसबुक कंपनी मेटा अभी लॉन्च कर रही है, मेटा के
अंदर AR VR इन सब की फंक्शनैलिटी मैनेज कर रही है। तो एक्चुअली क्या है कि अब जितने भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट मार्केट में आने वाले हैं वो पूरी तरह से AI बेस्ड होने, और AI का जो इंप्लीमेंटेशन है वो हम React.js के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ में React.js जो है वो पूरी तरह से फ्रंट एंड को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल कर रहा है, बहुत ही एनिमेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपको एक फ्लेक्सिबल फ्रंट एंड बनाना है तो आप React के थ्रू बहुत आसानी से बना सकते हो। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको फ्रंट एंड बेस्ड कोई भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी सीखनी है तो React इज फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे आपका एंगुलर, ठीक है, एंगुलर भी बहुत पॉपुलर है, एंगुलर भी बहुत अच्छे से चल रहा है। सेकंड चॉइस आपकी ये है कि यदि आपको फ्रंट एंड में सेकंड आपको कोई भी लाइब्रेरी यदि या फ्रेमवर्क आपको सीखनी है तो आप एंगुलर फ्रेमवर्क में जा सकते हो। एंगुलर इज आल्सो वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो मैं दो आपको फ्रंट एंड बेस्ड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी के बारे में सजेस्ट कर रहा हूं। अब बात आती है कि बैक एंड, जैसे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड के लिए होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अपन बैक एंड कैसे कर सकते हैं, बैक एंड के लिए तो पाइथन ही यूज होता है, बैक एंड के लिए तो जावा ही यूज होता है, बैक एंड के लिए तो PHP होता है, जावास्क्रिप्ट बैक एंड के लिए नहीं यूज होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलतफहमी में हो। जावास्क्रिप्ट से हम बैक एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ने लॉन्च किया है Node.js, ठीक है। Node.js आज के डेट में बैक एंड प्रोग्रामिंग के अंदर सभी टास्क कर सकता है जो जावा कर रहा है, जो पाइथन कर रहा है, जो PHP कर रहा है, जो C#.NET कर रहा है, वो सभी काम Node.js कर। तो आपको यदि बैकएंड के अंदर यदि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर बैकएंड लाइब्रेरी सीखना है तो Node.js से बेटर कुछ नहीं है। Node.js के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास Vue.js भी है, लेकिन Node.js के बराबर परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको 2024 में बैकएंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यदि कोई भी सीखनी है तो Node.js इज द बेस्ट। अब देखो Node.js के थ्रू हम API बना सकते हैं। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो आपके डेटाबेस सर्वर के अंदर का जो भी डेटा होता है उस पूरे डेटा को फेच कराता है, या कि जो भी आपके एप्लीकेशन का कंटेंट होता है उसको डेटाबेस में पोस्ट कराता है। तो डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी होती है API, और Node.js के थ्रू हम बहुत आसानी से API मैनेज कर सकते हैं, चैट API इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चैट सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि Node.js क्या है, एक सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट में काम करता है और इससे बेटर आपका रिसोर्स रीयूजेबिलिटी सिस्टम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। Node.js के अंदर सॉकेट सर्वर्स क्रिएट होते हैं, सॉकेट क्लाइंट्स क्रिएट होते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन होता है, जो एक चैट या जो वोट सिस्टम है उसको बनाने के लिए बहुत बेटर तरीके से इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो मॉडर्न फीचर्स हैं वो आपको Node.js में मिलते हैं, इसलिए Node.js आपको बेहिचक सीखना चाहिए। अब इसके बाद आता है, मैं एक तीसरा आपको बताता हूँ, वेब फ्रेमवर्क। अब इसमें एक वेब फ्रेमवर्क आपको चाहिए जो नोड के अंदर के जो भी फंक्शनैलिटी है उसको React या Angular में यूज कराए। तो इसके लिए सबसे बेटर है Express.js, ठीक है। Express.js भी जावास्क्रिप्ट की एक पर्टिकुलर वेब फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्वर इंप्लीमेंटेशन, बहुत सारे प्रीडिफाइंड मॉड्यूल होते हैं जिसके थ्रू आप इंटर कम्युनिकेशन कर सकते हो बैक एंड को फ्रंट एंड। और इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ डेटाबेस की, कि आपको डेटाबेस में क्या सीखना चाहिए। तो डेटाबेस में आपको दो टाइप के डेटाबेस 2024 में सीखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट डेटाबेस है दैट इज द MongoDB एंड सेकंड इज द MySQL या PostgreSQL भी आप सीख सकते हो। मतलब एक NoSQL बेस्ड डेटाबेस आपके पास होना चाहिए और एक SQL बेस्ड डेटाबेस आपके पास होना चाहिए। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर अकेला आपको जावास्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा। मैंने जावास्क्रिप्ट की जो भी चीजें आपको बताई, जावास्क्रिप्ट के अंदर React.js बताया मैंने आपको टॉप फर्स्ट पे फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बैक एंड के लिए Node.js बताया, थर्ड नंबर पे मैंने MongoDB और PostgreSQL बताया, और जावास्क्रिप्ट का कोर कंसेप्ट और जावास्क्रिप्ट का एडवांस कंसेप्ट। यदि आपने इतना सीख लिया और एक वेब एप्लीकेशंस का कोई भी प्रोजेक्ट, आप चाहे कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस बना सकते हो, किसी भी टाइप का कोई फ्रीलांसिंग एप्लीकेशंस बना सकते हो, बिडिंग एप्लीकेशंस बना सकते हो, किसी भी टाइप का जॉब पोर्टल बना सकते हो, इस टाइप के एक लाइव एप्लीकेशन यदि आप बना करके अपने रिज्यूमे के अंदर लिखते हो तो बिल्कुल आसान होगा आपके लिए जॉब, और आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। क्योंकि 2024 इज कंप्लीटली वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। ये पूरा वेब बेस्ड का ही मार्केट होने। अब हम बात करते हैं सैलरी ग्रोथ की। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी टॉप टेक कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, ये जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करती है, जावा में काम करती है। तो ये भी आप गलतफहमी में हो। अब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितने भी टॉप टेक कंपनीज हैं उनका फर्स्ट चॉइस जावास्क्रिप्ट ही है। इवन मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं ये सब टॉप टेक कंपनीज ने ही डेवलप किया है, और इन्होंने अपने पूरे प्रोडक्ट में अब पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट का ही ये लोग यूज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब ये लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करें तो आगे की जो इंडस्ट्री है वो भी जावास्क्रिप्ट को ही पूरी तरह से प्रमोट करेगी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सैलरी और ग्रोथ बहुत अच्छा है। आप यदि मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है। आप जावास्क्रिप्ट से भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कलेक्शंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैप होते हैं, ठीक है। तो मतलब जावास्क्रिप्ट इज आल्सो फॉर डीएसए, क्योंकि यदि आज के डेट में डीएसए के अंदर यदि चॉइस में यदि डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन की बात किया जाए
तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास सी लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, सी प्लस प्लस का होगा, जावा का होगा, सी शार्प का होगा और उसमें जावा स्क्रिप्ट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो जावा स्क्रिप्ट सभी टेक कंपनीज यूज कर रही हैं और इसके अंदर ग्लोबल लेवल पे जॉब है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक रीजन स्पेसिफिक जॉब ही है। आप जावा स्क्रिप्ट की जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी गेट कर सकते हो। पैकेज भी जावा स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा है। यदि मैं बात करूं कि यदि आप फ्रेशर लेवल पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर यदि आप रिएक्ट जेएस डेवलपर या फुल स्टैक वेब डेवलपर्स की जॉब की अपॉर्चुनिटी, यदि जॉब का पैकेज यदि आप देखेंगे तो एवरेज पैकेज 5 to 6 लाख के अप्रॉक्स है फ्रेशर लेवल पे। और यदि आप एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हो तो एक्सपीरियंस लेवल पे भी बहुत अच्छा पैकेज आपको 10, 20, 30 लाख तक जावा स्क्रिप्ट के अंदर मिल सकती है। तो 2024 के अंदर मैंने आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, दूसरे लैंग्वेजेस और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंसेस है। तो मेरा सजेशन यही है कि यदि आप कोई एक लैंग्वेज ढूंढ रहे हो कि कौन सी लैंग्वेज आप सीखो जिससे 2024 में आपकी जॉब लग जाए, तो इसके लिए